अपना आवारा सर झुकाने को, वाह। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। मैंने बताया कि जरा सा देखने में मुझे दुश्वारी हो रही है, लेकिन मैं ये शेर पढ़ता हूं। कहता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जादू। अपना आवारा सर झुकाने को जादू। तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। ये हमारे अजीज हैं, ये भी मेरे जो बेटा अभी मुझे आप इजाजत देंगे तो पढ़ूंगा, वरना मेरा ख्याल है मेरा काम तो आवाज नहीं आ रही है क्या? अगर राहत इंदौरी की आवाज नहीं आ रही है आपको तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। कहा कि आग के पास कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास के लिए मैं शेर पढ़ रहा हूं। जी सर। सारी रात उन्होंने आपको ना जाने कि इनकी रास्तों का सफर करवाया है। ये सब ठीक है, वो उनको कुछ और प्रॉब्लम है भाई। वाकई अच्छा। ये देखिए मेरा बच्चा था कुमार जी, रात वहां से उठा के भी लाया, यहाँ भी खड़ा किया, सहारा भी देता है। सरकार आपकी कहती कि बच्चे पैदा ही मत करो। अभी मुझे कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ता। नहीं तो आप जरा सब जिम्मेदार बैठे हैं, तो इनके सामने कह रहा हूँ कि कुछ बदला जाए, है ना तरीका। कह रहा हूँ कि तेरी दहलीज देख लेता हूँ, और फिर कुछ दिखाई दे न दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। कहता हूं कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। बहुत आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, रंग राहत, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। इंदौर के अच्छे लोगों एक शेर पढ़ रहा हूं, इज्जत रख लीजिएगा। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं, कुछ देख सकूं ये दुनिया। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया। होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूंगा, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूं, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया। क्या बात है राहत भाई। कहता हूं साहब कि नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। इसमें शरीक हो जाइएगा सब। एक बार मुझे पढ़वाना शुरू करवा दीजिए, फिर ये इसको हिदायतुल्लाह को पुलिस को ही बुलवाना पड़ेगा मुझे हटाने के लिए। लेकिन अभी मुझे आप शुरू नहीं करवा रहे हैं। कह रहा हूं कि आग के पास क्या, नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, साहब उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। इन दिनों हमारे यहाँ पर एक कैंपेन चल रहा है हिंदुस्तान में, कुमार जी, मी टू। तो वो अजीब व गरीब, उसे मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया कि 25-30 बरस पहले इसने मुझे आंख मार दी थी, और वो मुकदमा अब चल रहा है। मैं इस पे देखना चाहिए, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदार लोग यहाँ हैं तो कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। मेरा प्रॉब्लम ये है
कि मैं जब सुबह चाय का प्याला उठाता हूँ और अखबार उठाता हूँ तो मेरा हाथ कांपता रहता है और जोर जल्दी 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 देखता हूँ कि कहीं मेरी तस्वीर तो नहीं छपी हुई है कहीं। ये एक शेर सुनाना चाहता हूँ। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी पानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बड़े अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बड़े सवाब कमाए गए। एक दो गजलों के दो चार शेर पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप तक। अब तो इतना मुश्किल हो गया है कि मीडिया ने और दूसरे साइंस के ज़राए ने आज कोई नई गज़ल यहाँ कहते हैं, कल चले जाते हैं दुबई या पाकिस्तान या कहीं, तो वो कहते हैं कल रात में हमने सुन ली, तो वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये शिकायत ना हो। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, इसी मिसरे में दाद देना थी आपको। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है साहब, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। दुख तो ये है, इंदौर का शेर है। मैंने 50 साल में मैं इतना तो समझ ही गया हूं कि इंदौर वाले क्या सुनते हैं। सुनिएगा, यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। क्या बात है रात भाई, वाह। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी, ये खराबी। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी है, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं। एक 2 बरस में एक तब्दीली आई हमारे मुशायरे वाले शायरों के साथ भी, मुझे भी उसमें एक समझ लीजिए कि व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, ख़त आते हैं, ज़बानी गुफ्तगू होती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है कि देखो राहत, वो जो तुम शेर पढ़ते हो वो शेर पढ़ना बंद कर दो, और वो जो छोड़ दिया है तुमने वो शुरू कर दो, और वो जो तुम उसका नाम लेते हो उसका नाम लेना बिल्कुल बंद कर दो, और जो नाम लेना तुमने छोड़ दिया है उसका नाम लेना शुरू कर दो। तो साहब हम चूँकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब फैमिली है, गरीब आदमी हैं, तो हमने सब नाम लेना तो छोड़ दिया बिल्कुल। लेकिन इतनी ज़हीन तरीन ऑडियंस हमारे देश की है कि मैं जब नाम नहीं लेता हूँ तो वो समझ जाती है कि यार ये जिसका नाम इसने नहीं लिया है उसका नाम क्या है। ये हैरत की बात है। तो एक शेर पढ़ रहा हूँ मेरी मजबूरी यह है कि मैं जो कहता हूँ वो शेर पढ़ देता हूँ, उसे बचा के नहीं ले जाता हूँ, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो, चाहे वाशिंगटन हो। एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमा, इसकी हिफाजत कीजिएगा। कहता हूँ कि दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। एक एक शख्स इस शेर में शरीक हो जाए और मेरी हिम्मत की दाद दे, मैं सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ, आप सुनने की हिम्मत कर लें। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है।
डॉक्टर शेर सुनिएगा, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने समंदर का, ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। गंदगी है कि गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है, गंदगी है कि नौजवानों की तादाद खासी है। मैं उनको भी सलाम करता हुआ आगे बढ़ूं तो मेरा शायद हश्र ठीक ही रहे। गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है, सिर्फ एक मुलाकात का जादू, एक मुलाकात का जादू, एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती, एक मुलाकात का जादू उतरता ही नहीं, कि उतरता ही नहीं, एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती। क्या अगर इजाजत हो तो एक आध गजल में और सुना दूं, अगर आपका। ये जो मैं मतला सुना रहा हूं, ये थोड़ा सा तजब्जुब में हूं मैं कि अच्छा शकील भाई, इंशाल्लाह ये शकील भाई ने भी याद दिलाई और वो पढ़ने वाला भी वही था, तो शुक्रिया आपका शकील भाई। ये थोड़ा सा मतला मेरे थोड़ा तजब्जुब का में हूँ मैं, जब से लिखा है तब से, लेकिन अगर ये मतला आपने गुजार दिया तो बाकी काम तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये मतला है ठीक ठाक। ये मेरा वादा है कि आपके साथ मैं धोखा नहीं करूँगा इंशाल्लाह, जब भी सुनाऊँगा ठीक ठाक ही सुनाऊँगा। मतला सुनिए कि जिंदगी को साज, जावेद भाई शेर सुनिएगा, वसीम भाई शेर सुनिएगा। कहता हूं कि जिंदगी को साज सांसों को नई धुन कह दिया। वाह, जिंदगी को साज सांसों को नई धुन कह दिया। संभाल लीजिएगा, जिंदगी को साज सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। जिंदगी को कौन है, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया, कुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा, उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। साहब तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। कहा है कि देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। देखना तकरीर का, मैंने वादा किया कि मैंने नाम लेना बंद कर दिया है। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। ये इतना नहीं था, इतना नहीं था ये। अब मैं दूसरी बार सुनाऊंगा नहीं, लेकिन इसकी दाद दीजिए आप पहले, फिर भी आगे बढ़ूंगा। वाह क्या बात। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह असल में मेरे बहुत जिम्मेदारान मेरे साथ बैठे हुए, मेरे साथी भी और मेरे सीनियर्स भी। तो अगर आप अच्छे शेर पर खामोश रह जाएंगे तो दुख मुझे होगा कि यार ये क्या तासुर लेके जाएंगे कि कोई अच्छा शेर आता है तो खामोश हो जाते हैं, कोई लतीफ़ा आता है तो वो तालियां बजाते हैं। तो आपको ज़रा सी भी उलझन हो किसी शेर में, उस पर दाद ज़्यादा दे दीजिए तो मेरा काम चलेगा। बहुत अच्छा। कहा है कि खून में लथपथ, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया, तो फागुन कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। देखिए नहीं अखबार वाले हो या जिम्मेदार, तो देखिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा
ज़बानी याद है, मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। उसने नाखून कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। ये शेर में आप सब की तरफ से, इंदौर वालों की तरफ से डॉक्टर कुमार विश्वास की नज़र करता हूँ, इसलिए कि इन्होंने बताया कि हम 30-40 साल से लगातार, इन्होंने ये भी बता के राहत भाई की अच्छाइयाँ कबूल की हैं, बुराइयाँ नहीं कबूल की। मुझे खुशी है कि ये मुझसे बचा रहा हमेशा और महफूज भी रहा। लेकिन एक शेर पढ़ रहा हूँ आपके लिए, एक शेर पढ़। जी जी राहत भाई। कह रहा हूँ कि मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। घुल गए होठों पे सबके, घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके, घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। बहुत शुक्रिया आपका। आसमा लाए हो, वो साइलेंट वाले 2-4 सुना दो। लश्कर वश्कर साहब। नहीं। देखिए अपने मन से सुने। हाँ सुन ले, आप फरमाइश ना फरमाएं खुदा के लिए। मैं फरमाइशें पूरी नहीं करता हूँ और आपको मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। शेर सुना देता हूँ। ये जो एक गज़ल सुन ले, छोटी सी गज़ल है। जी राहत भाई। 1.5-2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे जी राहत भाई, इंशाल्लाह। सुनिए साहब। बाबा साहब कहाँ बैठे हैं? बाबू भाई बैठे हैं? हाँ जी बैठे हैं। बस तो अब शिरकत कीजिएगा इस गज़ल। कहता है कि कहा है कि मैंने खुद अपनी रहनुमाई की। वाह। मैंने खुद अपनी रहनुमाई की। मैंने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। बस ऐसे सुनते रहे। वाह अच्छा। मैंने खुद अपनी रहनुमाई की, मैंने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई, मुझसे दुनिया ने, मैंने दुनिया से सैकड़ों बार बेवफाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। और ये शेर सुने मेरे दोस्त शोरा हजरात भी, आप तमाम हजरात भी। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे। कोई सूरत नहीं रिहाई की। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं, कोई सूरत नहीं रिहाई की। मेरे कमरे, आखिरी शेर पढ़ के रुखसत होता हूँ। बड़ी मोहब्बत से सुना रहा हूँ, बहुत बड़ी मोहब्बत से सुन लीजिएगा। एक गुजारिश ये, हाँ अभी तो वही है ना बख्शी गली वाला। ये सुन ले बेटा। ये उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, ये शेर एक ऐसा शेर पढ़ के जा रहा हूँ कि मुशायरे के बाद ये सोचने पर मजबूर करेगा। जी राहत भाई, कि ये राहत ने जो शेर सुनाया था उसके पीछे क्या पर्दादारी है, क्या सुनाना क्या चाहता था,
क्या हुआ था, क्या हादसा था, क्या सानिया था? स्वागत है राज। बात क्या है, कहानी क्या है जी। ये आप सबको सोचने पर भी की भी मैं दावत देता हूँ। सवेरे तक सोचिएगा, तस्वीर बनाइएगा कि आखिर क्या था शेर में और क्या हो रहा था। सुनिए। इरशाद, स्वागत है। कह रहा हूँ कि खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं। कोई सूरत नहीं रिहाई की, और मेरे कमरे में कुछ परिंदों ने आहा, इंतहा कर दी बेहयाई की। आहा, मेरा बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। अस्सलामु अलैकुम। मैंने सलाम इसलिए किया कि ये मेरा मजहबी फरीज़ा भी था, और मैं ये भी देखना चाहता था कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। एक मर्तबा मैं फिर कोशिश करता हूं। अस्सलामु अलैकुम। क्या आपकी इजाज़त है मुशायरा शुरू कर दिया जाए? मैं एक बहुत ही पुराने शेर से आज अपना कलाम पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। कई बरस पहले मैंने एक मतला कहा था, लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि जैसे ये वो कई बरस पहले कहा गया मतला आज के लिए था, इस माहौल के लिए था जो माहौल आज मेरे मुल्क में है। तो अगर मैं ये सही समझ रहा हूँ तो आपकी तायीद एक सवाल की शक्ल में रखता हूँ और जवाब आपसे चाहता हूँ। बहुत ही ज़िम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार तो आप लोग हैं। काश मुझे वही जवाब मिले जो सवाल मेरे मन में गुलगुल कर रहा है। या रोशन बेग सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, जाहिद अली ख़ान साहब, नदीम साहब, रुमान मियाँ और आप तमाम हजरात। ये मतला सुनकर बताइएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और इसका जवाब क्या होना चाहिए। जी अता फरमाइए। बहुत मशहूर है ये, अता फरमाइए। लेकिन एक बार और सुन लीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा सदर साहब। अर्ज़ करता हूँ कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? वाह, एक एक शख्स मेरे साथ शरीक होना ये मतला ही मुझे बताएगा कि आगे का शेर मुझे कौन सा पढ़ना है और मुझे कितनी देर शेर पढ़ना है। ये भी फैसला मेरा ये मतला करेगा। अर्ज़ करता हूं कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? वाह 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 सरहदों पर बहुत वाह वाह वाह। सरहदों पर बहुत तनाव है। मुझे बंगलोर वालों ने मेरा जवाब दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी शायरी की समत किस तरफ होना चाहिए। कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करूँगा। एक बरस पहले, गुज़िश्ता बरस पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह में कई शहरों में एक मतला पड़ता रहा। तो लोग सुनते थे, खुश होते थे, लेकिन एक मेरे पास आकर मुझे घेर लेते थे और कहते थे कि राहत भाई आप कहना क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है मुल्क में, क्या फ़र्क आने वाला है, क्या तब्दीली आने वाली है। मैं कहता था कि ज़रा थोड़े दिन सब्र कीजिए और आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। पहले आप मतला सुन लें, मज़ा लीजिए, फिर मैं आगे की बात करूँगा। ये सुना रहा था मैं कि सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफ़र में आखिरी पत्थर के आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। वाह वाह वाह। मैं आखिरी बहुत शुक्रिया बेंगलोर के लोग। और साहब फिर दिसंबर के बाद मज़ा आया। आपने भी देखा
कई कई जगह 5-5 रियासतों में मज़ा। अब मैं फिर कुछ सुनाना चाहता हूँ जिसका जवाब आपके पास अभी नहीं है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जवाब फिर आएगा इंशाअल्लाह। इजाज़त है? आप तैयार हैं सब लोग? आइए। एक मेरा फ़र्ज़ एक बात और अदा कर दूं कि मैं कोई एक तिहाई दुनिया में आधी सदी से शायरी की महफ़िलों में जा रहा हूँ, मुशायरे सुना रहा हूँ, शेर सुना रहा हूँ, लेकिन खुदा की कसम ये सच्चाई से कह रहा हूँ कि इतना अजीम शान मुशायरा सारी दुनिया में मैंने नहीं देखा जितना रोशन बेग साहब करते हैं। वाह वाह। रोशन बेग साहब एक बहुत ही हक़ परस्त, बहुत ही हमदर्द कौम, वफ़ादार, सच्चे, मोहब्बत करने वाले आप लोगों से, और आप लोग उनसे मोहब्बत करने वाले। ये इनसे मैंने आज दोपहर में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि बहुत खिदमत की इन्होंने कर्नाटक की, अब हिंदुस्तान की खिदमत करें, इसलिए कि हिंदुस्तान पर झूठे हुकूमत कर रहे हैं और हिंदुस्तान को सच्चे आदमी की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए आप तालियां बजाइए और मेरी बात। अब इजाज़त दीजिए मैं कुछ नए शेर पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि मैं आप तक पहुँच पाऊँ और आपकी मोहब्बतों का हकदार बन सकूँ। साहब सुनिए कि जाके ये कह दे कोई शोलों से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, जुगनू से, चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। वाह। जाके ये कह दे कोई वाह, शोलों वाह, वाह। से, चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, और मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। मैं मेरा ताल्लुक़ दोस्तों मध्य प्रदेश से है। रोशन बेग साहब 15 बरस के बाद मैंने कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट देखी है। 15 बरस के बाद एक तब्दीली बड़ी खुशगवार थी। तो शेर मैंने कहा, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। अरे वाह वाह वाह। मुद्दतों वाह बाद वाह यूं वाह। तब्दील हुआ क्या है। कहना है राज साहब? वाह वाह वाह। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी। साहब रात की धड़कन, देखिए मैं वो शेर ज़रूर सुनाऊंगा जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, लेकिन खुदा के लिए उस वक्त भी आप अपना रवैया वही रखें कि वो शेर जब मैं सुनाऊं कि जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, तो खुदा के लिए तब भी आप मुझे ये महसूस होता रहे कि आप मेरे सामने ये हज़ारों का जो मजमा है, ये सब जिंदा लोग बैठे हुए हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा। सुने कि जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। कहता हूं कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। वाह वाह वाह। रात की धड़कन जब तक वाह, वाह, जारी वाह, रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। जब से तूने हल्की हल्की बातें की, एक ही शख्स है। शेर सुनिएगा। शेर, उर्दू शेर का जादू ही है कि जिसके लिए कहा जाए उसका नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, शेर अपने आप पहुंचता है। कहता हूँ कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। और जब से तूने हल्की हल्की बातें की, यार तबीयत भारी भारी रहती है। वाह 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 वाह। तूने हल्की हल्की बातें की, वाह वाह वाह। जब से तूने हल्की हल्की बातें की, यार तबीयत भारी भारी रहती। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज़्यादा, देख आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे। आप
मेरे लहजे में कितनी नरमी है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। वाह। अब मुझे बहुत ही ज़रा ये कहने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने मतलब सुनाया अभी आपको, ये अच्छा था। एक बार और सुन के देखें। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज़्यादा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज़्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है और मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। क्या मिसरा है। यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। अरे वाह वाह वाह। मैं अपनी वाह, लाश वाह, वाह, लिए वाह। फिर रहा हूं कांधे पर। वाह वाह वाह। मैं अपनी लाश देखिए, एक तो मुझ पर यकीन कर लें दोस्तों, आपका फकीर राहत इंदौरी, और एक रोशन बेग साहब पर। अगर मैं ख़राब शायर होता तो रोशन बेग साहब बुलाते ही नहीं, वो सच्चे आदमी। मैं मेरा ख्याल है 20-25 साल से आपकी खिदमत में आ रहा हूँ, तो मुझ पर यकीन कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरी गज़ल में कोई ख़राब शेर आएगा तो मैं उसको अलग हटा दूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। राधा ये शेर फिर सुनाइए। देखिए ये सब शरीक होंगे। ये पढ़ा लिखा लड़का है मंसूर उस्मानी, इसने सही दाद दी है। कह रहा हूँ कि मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूँ कांधे पर। क्या कहना है। यहाँ ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। वाह वाह वाह। यहाँ ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। यहाँ ज़मीन की मेरा ज़मीर, सुनने के लिए तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूँ आपके मिजाज तक। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। वाह। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता मेरा है। एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। वाह वाह वाह। मेरा ज़मीर वाह, मेरा वाह, वाह, एतबार बोलता है। क्या मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, पहचानिएगा इसे। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। सियासत अखबार के एडिटर, बहुत ही मोहतरम उर्दू के बहुत जिम्मेदार सहाफ़ी बैठे हैं मेरे पीछे। वो सोच रहे होंगे कि राहत इंदौरी अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है और उर्दू गलत बोल रहा है कि तेरी ज़ुबान कतरना। उर्दू में ऐसा नहीं कहा जाता है, यूँ कहा जाता है कि तेरी ज़ुबान कतरनी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि साहब, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जिस ज़ुबान की बात कर रहा हूँ वो इतनी मोटी है कि वाह वाह वाह। कतरनी से उसका काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने कतरना कहा। मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है, तेरी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है। तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता। वाह 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 वाह। तेरी जुबान कतरना वाह वाह वाह। जरूरी है। तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है। साहब, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। वाह वाह वाह। उसे आता ही, वाह वाह वाह। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, कुछ, मगर वो झूठ बहुत। यार, आप सुन कर रहे हैं, सुनने लग जाओगे जब मैं सुनाना शुरू करूंगा। सुने दोस्तों के कान, मैंने ये कहा कि मैं वो ज़रूर सुनाऊंगा जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, लेकिन जब जब मैं वो सुनाऊं कि जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, तब आप ज़्यादा तवज्जो दे दीजिएगा तो मेरा काम हो जाएगा। कह रहा हूं कि 4 लाइनें, 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाए। कौन जालिम है यहाँ, कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर। कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर। शिरकत कर ले बेंगलोर के अच्छे लोगों। कौन जालिम है यहाँ,
जुल्म हुआ है किस जुल्म हुआ है किस पर? क्या क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। मीडिया का रोल वाह। हिंदुस्तान का। कौन जालिम है यहां? जुल्म हुआ है किस पर? क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। साहब, अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं, सरकार को तय करना। वाह 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 अपने घर में मुझे क्या वाह खाना, वाह वाह अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या, ये भी अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद आपको और अच्छा लगेगा जब मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। साहब, ये भी मुझको नहीं, सरकार को तय करना है। रोशन बेग साहब की महफिल में इस तरफ एक हमारी बेटी बैठी हुई है, उसका नाम है पूनम यादव। इस तरफ एक मेरा भाई बैठा हुआ है जिसका नाम है मदन मोहन दानिश। यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई, पूरा हिंदुस्तान मौजूद है। ये मेरे हमसाए हैं, मेरे हमवतन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है। लेकिन इनके दिल में हमारे लिए सिर्फ मोहब्बतें होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा माहौल बनाया जाता है कि ये हमारे बारे में कुछ गलत सोचने लग जाते हैं कि यार ये तो मुसलमान हैं, ये तो यूँ करते हैं, ये तो यूँ करते हैं। ये माहौल बनाया गया है। 4 मिसरे फिर पढ़ता हूँ, खूब जिंदा होकर सुन लेना। कहता हूँ कि कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। मंसूर जी कोई बस। क्या सोचता रहता है मेरे बारे। शारिक यही करना पड़ेगा बेटा। नहीं सुन ले आप, अल्लाह करे कि आपको बर्दाश्त कर ले। मुझे कहता हूं कि कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही हम साए से डर लगता है। वाह यहां दाद दी जाती है। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही हम साए से डर लगता है। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही हम साए से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब मुझे शेर नहीं, गाय से डर लगता है। एक वाह 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 खौफ का जंगल है मेरे चारों, एक नए खौफ का जंगल एक है नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब मुझे शेर नहीं, गाय से। गाय। मेरा ख्याल है काफी हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद बहुत शुक्रिया। नहीं 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 अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी जान नहीं रहा था, ऐसे टेस्ट कर रहा था कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि हुआ। ये एक सियासी उथल पुथल जब भी मेरे मुल्क में होती है तो मैं देखता हूँ बिहार में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ वहाँ के दीवार पर एक नारा लिख दिया जाता है और वो लिखा होता है कि हल्ला बोल। अल्लाह वो तो मैं और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता है। वो कुछ दिनों बाद मिटा दिया जाता है, पोत दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। मैंने सोचा कि इसमें ज़रा सी तरमीम कर दी जाए तो तमाम मसाइल का हल अपने आप निकल जाएगा। और मैंने तरमीम ये की दोस्तों कि हल्ला बोल की जगह अल्लाह बोल। वाह वाह तो मैं समझता हूँ कि ये सब अपने आप सब कुछ वाह। हो जाएगा। तो मैंने एक 3-4 शेर कहे। किसी बच्चे ने मुझे टेलीफोन करके, इंदौर था जब मैं, तब ये मुझे हुक्म दिया था कि साहब ये 4 शेर ज़रूर सुना दीजिएगा। ये मैं सुनाता हूँ, उसके बाद ये गज़ल अपनी पसंद से सुनाऊँगा। अच्छे से सुन लीजिएगा। कहता हूँ कि साहब कैसा नारा, कैसा नारा, कैसा नारा, कैसा कौल, अल्लाह बोल। वाह कैसा नारा, कैसा कैसा कौल, अल्लाह बोल। कैसा नारा, कैसा कौल, अल्लाह बोल,
अभी बदलता है माहौल। अल्लाह वाह कैसा नारा, कैसा कोल। अल्लाह बोल अभी बदलता है माहौल। अल्लाह बोल कैसे साथी, कैसे यार, कैसे साथी, कैसे यार, सब मक्कार, सबकी नीयत डामाडोल। अल्लाह वाह 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 कैसे साथी, कैसे वाह, वाह। यार, सब मक्कार, सबकी नीयत डामाडोल। अल्लाह बोल मक्कारों से नाता तोड़, मक्कारों से नाता तोड़, सबको छोड़, वेज कमीनों पर लाहौल। अल्लाह अल्लाह बोल वाह 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 मक्कारों से नाता तोड़, सबको छोड़, भेज कमीनों पर लाहौल। अल्लाह बोल एक शेर खास तौर पर सुनाना चाहता हूँ, बहुत शराफत से पढ़ूंगा और बहुत शराफत से सुन लें आप। शेर अच्छा है। भेज कमीनों पर लाहौल। अल्लाह बोल शाखे सहर पर, शाखे सहर पर, शाखे सहर पर महके फूल अजानों के। क्या कहना है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वाह 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 भेज कमीनों पर लाहौल। अल्लाह बोल शाखे सहर पर महके फूल अजानों के, फेंक रजाई आंखें खोल। अल्लाह बोल वाह 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 फेंक रजाई। आंखें खोल। साहब फैसला जो कुछ भी हो, एक गजल का वादा किया है टीडर से। अर्ज कर रहा हूं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। एक शेर साहब न जाने क्यों कहा है, कह के रह गया, कहीं जो करना चाहता था कर नहीं पाया। जाहिद अली खान साहब के मैं बड़े कश परदारों में हूँ। आबिद अली खान साहब के ज़माने से उनके खिदमत गुजार करता रहा हूँ। मेरी कुछ मदद कर दें आप खान साहब। मैं एक शेर मेरे जो सुना रहा हूँ, ये शेर मैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि ये पहुँच जाए तो बहुत अच्छा। कह रहा हूँ कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। साहब कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। वाह अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। वाह वाह कट चुकी है उम्र सारी वाह, वाह। जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। साहब हम ख़त्म कर रहा हूँ, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। वाह हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 हम अपनी जान के वाह, दुश्मन को वाह, वाह। अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है, सिर्फ दीवार का सुराख दिखाया जा रहा है हर चैनल पर। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, वाह मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। वाह 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 दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि ये शेर भी अच्छा था, मगर हम इसको अपने। अच्छा आप कहते हैं साहब कि अगर कह रहा दोहरा तो दोहरा रहा होगा, हम क्यों यकीन करें। मत कीजिए, ये कल पता चलेगा आपको कि अच्छा था ये गलत है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए,
हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। वाह फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा जो आमतौर पर आजकल शायर कहते हैं कि ज़हमतें तमाम। मैं आखिरी शेर पढ़ के चला जाऊँगा, इंशाअल्लाह ज़हमतें आपकी शुरू हो जाएंगी। मुलाहिज़ा पर हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वाह 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 बहुत बहुत वाह 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 अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वाह अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। देखिए साहब, माफ कर दीजिएगा, मेरा कोई इशारा ये मोदी साहब की तरफ नहीं है। मेरा जहां इशारा होगा इंशाल्लाह वो अपने आप पहुंच जाओगे। कह रहा हूं कि वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत डरा रहा है उसकी आदत डरा रहा है। मैंने ये कहा है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूं। यहां दाद देनी थी जो वहां पर अर्ज कर रहा हूं कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। मेरी बहन भी है और ये मेरा बेटा भी है, इन दोनों के लिए कह रहा हूं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि पूरा हवाला रोशन बेग साहब की इतनी शानदार महफिल का हवाला जो है वो उर्दू है। खुदा के लिए इस पर यह आँच ना आ जाए कि उर्दू वाले खुदा न खास्ता हिंदुस्तानी नहीं है या वतन परस्त नहीं है। खुदा के लिए बस ये किस्सा ना हो जाए। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, आप शिरकत कर लेंगे तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। अर्ज कर रहा हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। अब जान के दुश्मन को पहचान लो तो मजा आ जाए। अर्ज क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की
इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मोहब्बत की इसी मिट्टी को, अब मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे तूने कितनी देर पढ़ना है। मेरा ख्याल है 3 या 3.5 मिनट। वाह, मोहब्बत की इसी मिट्टी को मूड बना के आया था कि कम से कम 40 मिनट जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मेरे मेयार इससे, मेरे कद से बहुत आगे का मुशायरा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबां, फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वो मैं पहला शेर पढ़ रहा हूँ। गालिब ने कहा है कि शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। जो पहला शेर उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उनका मिजाज क्या है। दाद उन्हें दीजिएगा, अगर शेर पसंद आए तो वो भी बैठे हैं। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? यार कमाल है बेंगलोर के अच्छे लोगों, आप तो शेर पर भी दाद देते हैं। है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? अर्ज कर रहा हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें।
इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। वाह इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप अगर सच्चा शेर पढ़ रहा हूं तो मैं आपकी शिरकत चाहूंगा। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। वाह 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 वाह। ये ईसाई वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क कर। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है, जोड़ दूंगा उसे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है, जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। शेर पे दाम दे रहा हूं। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। आदाब करता हूं दोस्तों, सलाम करता हूं। एक छोटी सी बात मुझे कर लीजिए, मैं सेकंडों से पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आप इत्मीनान रखें। अगर तमाम 12 लोगों के तारुफ में अगर 10-10, 12-12 सेकंड भी मोइन बचा लेते तो शायरों को काफ़ी वक्त मिल जाता है। उसने पूरा काम किया, कहीं जरा सा भी उसने कसर नहीं छोड़ी। आपके लिए पूरा आधा घंटा बचाया सर आपके लिए। जी, शरीफ आदमी हूं, जो आपने कहा वही करूंगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। वाह, सुनिएगा साहब, अर्ज करता हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद, आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। क्या कहना? सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। वाह वाह वाह, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। बहुत खूब साहब। अब जो बाजार में रखे हो, अब जो बाजार में रखे हो, तो हैरत क्या है? वाह। अब जो बाजार में रखे हो, तो हैरत क्या है? तो हैरत क्या है? जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। जो भी देखेगा वो पूछेगा ये कीमत क्या है, कि कीमत क्या है। रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं। वाह वाह वाह, रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। आप तो इतना बता दें कि जरूरत क्या। रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। हो मोहब्बत तो मोहब्बत की नजर जैसी है। मुझे इस बात का एहसास है कि दिल्ली के नौजवानों की खासी तादाद, जो आमतौर पर मुशायरों में नहीं मिलती है, दिल्ली के यहाँ मौजूद है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी खातिर ज़रा जल्दी जल्दी कुछ अच्छी सी वाह। हो मोहब्बत तो मोहब्बत की नज़र जैसी है। ये जो बिखरी हुई दिल्ली है, वो घर जैसी है। वाह, हो मोहब्बत क्या तो कहने हैं। मोहब्बत की नज़र जैसी है। अच्छा है, अच्छा। ये जो बिखरी हुई दुनिया है, वो
घर जैसी है उसके बारे में सुना करता था, नमकीन है वो। वाह मैंने चख कर उसे देखा, वो शक्कर जैसी है। वाह उसके बारे में सुना करता, वाह 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 उसके बारे में सुना करता था, नमकीन है वो। वाह। मैंने चक्कर उसे देखा, वो शक्कर जैसी है। वाह। साहब चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे। वाह। दावत दे रहा हूँ, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। शहपर साहब सुनिएगा शेर। हल्के फुल्के शेर मेरे जरूर हो सकते हैं, लेकिन हल्के नहीं होंगे इंशाल्लाह। वाह। कह रहा हूं कि चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, वाह वाह वाह। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। वाह। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे। नींद से जागो, वाह, वाह, वाह। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। बहुत साहब रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। क्या कहने जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। शेर मेरे पास सुनाने के लिए ये एक है छोटा सा, मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। जितने भी दिल्ली के लोग शेर सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, कहता हूँ कि पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। वाह। पूछते क्या हो रुमाल के पीछे क्या? रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे वाह। तुम्हें। बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं। अरे डॉक्टर साहब वक्त है अभी, आइए अभी डॉक्टर साहब आइए अभी आपके लिए वक्त है। साहब मैं नहीं मैं भी मेरे अर्ज कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। साहब मैं खादिम हूँ आपका। मेरा रिकॉर्ड रहा है हिंदुस्तान, आधी सदी हो गई मुझे मुशायरा पढ़ते पढ़ते। मेरा रिकॉर्ड रहा है कि पुलिस आती है माइक से हटाने के लिए मुझे। लेकिन आज जरा सी नज़ाकत का जरा सा थोड़ा सा मौका है तो कर लें आप। हम समझौता कर लें तो अच्छा ही होगा जी। ठीक ही रहेगा। एक गज़ल के नहीं मेरे बच्चे वो तो अपनी मर्जी से पढ़ने दीजिए। वो एक दो चार शेर सुन लीजिए। फिर किसी रोज़ ये सैलाब दिखाएंगे, फिर किसी रोज़ ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। कह रहा हूँ कि जागने की भी जगाने की भी याद। स्पॉन्सर नहीं है नमोइन। अच्छा। कह रहा हूं कि जागने की भी, वाह। जगाने की भी आदत हो जाए। वाह। जागने की भी, जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। वाह। जागने की भी, जगाने की भी आदत हो जाए। वाह वाह। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। शायर से मोहब्बत। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। वाह। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया। बहुत काम का शेर पढ़ रहा हूं आपके। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से, वाह। कभी गौर किया। बहुत खूब। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। दोनों शेर पढ़ रहा हूं कि उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर। आखिरी दोनों शेर हैं।
फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। वाह, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, क्या कहने, क्या उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर तुम हर आ दिन, जाओ। तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। वाह, जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने अच्छा होंगे। है, क्या कहने। वाह वाह, जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे। इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए। आधा मिनट में बहुत ज़रूरी चाहता हूँ, अभी छोड़ता हूँ। 30 सेकंड मुझे दे दीजिए शेफर रसूल साहब। ये हेरिटेज विरासत के उन्वान से ये है, हम कितनी विरासत को अपनी महफूज कर रहे हैं। आपके सामने मैं शिकायत दर्ज कर रहा हूँ कि अगर इस माइक पर, उर्दू एकेडमी के माइक पर, दिल्ली में अगर इस पर किसी ने कोई ये कह रहा है कि आप सीटियाँ बजा सकते हैं, तो कल यहीं से कोई शायर ये भी कहेगा कि आप कपड़े उतार के यहाँ पर रक़्स कर सकते हैं। तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं एहतजाज दर्ज कर रहा हूँ। आइंदा आप मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन अगर आप ये नहीं रोकेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप सब एक बार मेरी बात की ताली बजा तायद करें। क्या कहने। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। ज़ाहिर है कि